थानों में स्थित वनस्थली रिजॉर्ट में देर रात तक नाचे शराबी, गांव वाले परेशान। थाना रानी पोखरी अंतर्गत थानों में सीडीओ मार्ग पर वनस्थली होमस्टे में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने और शराब के नशे में हंगामा काटने पर स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर डीजे बंद करवाया। जब वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो अधिकतर लोग गांव वालों से बहसबाजी करने लगे। जब गांव वाले ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने लगे तो ये लोग अपने अपने वाहनों से भागने लगे। ग्रामीणों के अनुसार इसमें अधिकतर लोग शराब के नशे में थे। ग्रामीणों का कहना है कि वो शराब के साथ साथ अन्य प्रकार के नशे भी कर रहे थे। वहीं अधिकतर वाहन प्रदेश से बाहर के नंबर के थे। ग्रामीणों की ओर से पुलिस को देर रात सूचना दी गई, लेकिन सुबह तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। वहीं रानी पोखरी चौकी प्रभारी उत्तम रमोला से बात करने पर यह पता लगा कि उन्होंने पुलिस 2 बार भेजी, डीजे बंद करवाया। वहीं शांत वन क्षेत्र में इस तरह की पार्टी से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वनस्थली रिजॉर्ट को चलाने वाले व्यक्ति MS राणा से बात करने पर पता लगा कि वो इस रिजॉर्ट को पिछले 4 महीनों से चला रहे हैं। ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर रिजॉर्ट में इस प्रकार की गतिविधियां बंद कब होगी। नवभारत समाचार उत्तराखंड से आरती वर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, अभी कल ही का बात है ये। हम लोग अपनी फैमिली के साथ ही, मैं शहर में रहता हूँ और ये हमारा पुश्तैनी घर है यहाँ। बिल्कुल इस जो ये गेस्ट हाउस अगर आप दिखा सकते हैं, इसको दिखाइए। इसके बिल्कुल बगल में ही हमारा घर है और पूरे चारों तरफ से जंगल से घिरा है। और यहाँ एक चिड़िया भी अगर चिल्लाती है तो पूरा आवाज़ फैल जाती है। और हमें 9:30 बजे रात से थोड़ा थोड़ा शुरू होना हुआ और होता है, चलता है कहीं कहीं, कोई बात नहीं। 10:30 तक हमने इंतज़ार करा। 10:30 से 11 बज गए। जब 11 से ऊपर होने लगा तो फिर हमें थोड़ा परेशानी होने लगी और 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद तब हमने प्रधान जी को जो है कॉल करा कि भाई देखिए क्या मामला क्या है, ये क्या परेशानी है। ये ट्रांस म्यूज़िक बज रहा था। म्यूज़िक भी अलग अलग तरीके से होता है, बगल में और भी यहाँ हुआ है, बट वहाँ का कोई ढोल बज रहा है, दमाऊ बज रहा है, वो अलग बात है। यहाँ पे अगर सामने दिख रहा होगा तो स्पीकर्स ही देखिए, इतने बड़े स्पीकर्स हैं ये। अगर ये किसी आपको 10 किलोमीटर दूर भी बजाएंगे तो शायद हो सकता है वहाँ भी परेशानी हो। तो ये तो हमारे पूरे इको सेंसिटिव जोन में इतना हल्ला मचाया जा रहा है। और यहाँ रात को करीबन, अगर ज़्यादा भी नहीं होंगे तो कम से कम नहीं तो 40 से 50 लोग तो कम से कम थे यहाँ। अब कल धुंध थी, बारिश थी, सब कुछ था, जंगल है। हम खुद, हमारी गाड़ी, हम यहाँ तक गाड़ी लाने की कोशिश कर रहे थे, हमारी गाड़ी फिसलने लग गई। 4 व्हील नहीं है गाड़ी में, हम तो गाड़ी से भी नहीं आ पाए। फिर मैं अपने घर से ही उतर के पूरा मैंने लेमन ग्रास लगाया, उसके जंगल से निकलता हुआ रात को 12:30 के बाद में मैं खुद आके यहाँ इधर देखा तो यहाँ पता चल रहा है कि इस तरीके से यहाँ डीजे बज रहा है, यहाँ पे पार्टी चल रही है, लोग नाच गाना हल्ला चल रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा हुआ था रात को, उसमें लाइट चमक रही है सारा। मतलब एक बड़ा ही भयावह सी सिचुएशन यहाँ हमें देखने को मिली। लड़कियां भी सब बताया जा रहा साथ में थी। बिल्कुल सब, वो तो हमने अब देखा, क्योंकि देखिए जैसे मैं बताया रात को धुंध थी, पर आवाज़ों से आप समझ सकते हैं कि ये मिली जुली आवाज़ें हैं ये। तो तब हमने जो है प्रधान जी को कॉल करा। उसके बाद एक और हमारे जो यहाँ पड़ोसी लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनको कॉल करा। अब बारिश भी हो रही है, रात का वक्त है, थोड़ा टाइम हमें खुद समझने में टाइम लगा। तब उसके बाद जब फिर हमने जो है प्रधान जी ने हमें, रमोला जी जो यहाँ पे जो पुलिस के हैं इंचार्ज, उनको हमने, तो उन्होंने बहुत जल्दी से एक्शन तो लिया। पर उसके बाद भी जो पुलिस आई या नहीं आई पता नहीं, बट थोड़ी देर के लिए बंद हुआ ये। और थोड़ी देर बोले तो पहली बार 5 मिनट के लिए हुआ होगा, उसके बाद शायद आधा पौना घंटा पे। तो आप चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए इस पे, जो यहाँ पे बिल्कुल ओनर है, होनी चाहिए। हम लोग तो यहाँ से 100 साल पुरानी परिवार हैं, हमारी 4वीं 5वीं पुश्त चल रही है, हमारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं। और ख़ास करके जब आपने थानों को इको सेंसिटिव जोन बनाया, सबसे बड़ी बात वो है। तो जो हम उत्तराखंड की अगर धरोहर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा और क्या होगा इस जगह का। जी, यहाँ पर ये ग्राम पंचायत कोटी मैचक में आज की मैं स्थिति बताती हूँ कि साल भर के अंदर लगभग यहाँ 15 से 20 रेस्टोरेंट और कम से कम 7-8 होम स्टे खुल गए हैं। सरकार की एक अच्छी सोच के साथ होम स्टे का चलन हुआ था, लेकिन होम स्टे का आज की डेट में गलत प्रयोग किया जा रहा है। आज यहाँ की घटना की बात है, यहाँ पर 9:30 बजे से इन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें कि सारी बाहर के लड़के लड़कियाँ थी। इसमें पंजाब की, उसमें हरियाणा की, यूपी की गाड़ियाँ थी। मैंने खुद देखी है, नंबर भी मैंने नोट किया है। और यहाँ 9:30 बजे रात से और सुबह के 4:30 बजे तक यहाँ डीजे इनका चलता रहा। मुझे ग्रामीणों ने सूचना दी, मेरा घर भी बगल में है, लेकिन रात में इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पहले ही इतना ज़्यादा गैदरिंग थी। देखो, हम इस टाइम बलवा होने का डर था, गाँव वाले भी इकट्ठा हो गए, तो मैंने कहा थोड़ा सा सुबह हो जाएगी तो हम बात करेंगे। हमने
इस बीच थाने इंचार्ज को सूचित किया, थाना इंचार्ज ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद हुआ, लगभग म्यूजिक बंद 1:30 बजे के करीब थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन फिर स्टार्ट हो गया और 4:30 बजे तक म्यूजिक चलता रहा। जब हम यहाँ पर आए, हमने ओनर से बात की कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ना मेरे यहाँ दारू चली, ना मेरे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमें नशे वाली सिगरेट भी दिखाई दी, हमें दारू की बोतलें, आप खुद भी देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कह के आप कह सकते हैं कि दिखाओ, वो भी हमें दिखा। और यहीं पे इस रेस्टोरेंट के बगल में एक 2 कमरों का इन्होंने होम स्टे बोल रहे हैं, लेकिन इसकी परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। उसमें भी हमने अभी कुंडा लगा था, हमने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ से भी 3 लड़कियाँ 3-4 लड़के निकले, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है। और यहाँ पर आप देखिए रात भर इतना डीजे बजता रहा, जंगल के बीच में शांत वातावरण है। यहाँ पशु पक्षी जानवरों को भी, इंसानों को तो परेशानी हो ही रही है। इंसान तो अपनी रिपोर्ट थाने में लिखा देगा, ये जानवर कहाँ जाएंगे अपनी रिपोर्ट लिखाने, उनको भी नुकसान हो रहा है। और बाकी गांव की जो यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही गंदा हो रहा है। नशे की हालत में कोई यहाँ पर गलत काम कर जाए, किसी का मर्डर करके इसमें जंगल में फेंक जाए, कोई रेप केस हो जाए, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन? मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी उस बात के लिए, पुलिस होगा या ये ओनर होगा या जो ऑर्गेनाइज कर रहे पार्टी बाहर के लोग हो रहे, कौन होगा? तो यहाँ एक बहुत बड़े हादसे को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है इस तरह की हरकतें करके। पुलिस को भी इनवाइट आपने हाँ, मैंने किया है? मैं यहाँ पर ठीक 4 बजे पहुँच गई थी, तब से लगातार मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, अभी तक पुलिस का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा। और मुझे तो सरासर लगती है कि शासन और प्रशासन की, यही रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ के तमाम धार कोर्ट थानों में चल रहे हैं, अगल बगल सब जगह चल रहे हैं, तो बिना शय के नहीं चल रहे हैं। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगी, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो गांव के लोग आक्रोशित हैं बिल्कुल और आक्रोशित आंदोलन छेड़ेंगे इसके खिलाफ। अब रात को ही डंडे लेके आ गए थे लोग यहाँ पर, वो तो हमने कहा कि रात को बिल्कुल मत जाओ, 2 आप भी लगाओगे, 2 उनकी तरफ से भी आदमी होंगे। यहाँ पार्टी में बाउंसर भी आ रखा था। बताओ, एक गांव के शांत वातावरण में बाउंसर की क्या जरूरत है? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी होने का अंदेशा था, इसीलिए तो बाउंसर को यहाँ पर लाया गया। हमने बाउंसर की आईडी देखी, हमने कहा भाई आईडी दिखा, आईडी नहीं थी। उसने कंपनी, कोई कबीर कंपनी का नाम बताया कि वो देहरादून से, और हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते, और उन्होंने एज ए बाउंसर मुझे यहाँ भेजा है। तो हमने उसके भी सारे एविडेंस अपने पास रखे हैं, और जो हम बात करें, हम निराधार कोई बात नहीं करें, सारे हम पर आधार है। अभी हम एसएसपी ऑफिस जाएंगे, हम डीएम को भी इत्तला करेंगे, जितने आला अफसर हैं हम सब जगह जाएंगे। हम नशा उनके पास भी जाएंगे, ड्रग्स से संबंधित जो विभाग है उनके पास भी जाएंगे कि यहाँ गांव में और अभी 4 दिन पहले यहाँ रेड भी पड़ी थी इसी होटल में, यहाँ पर सट्टा चल रहा था। पुलिस को पूरी जानकारी है इस बात की। रात को करीब 9:30 बजे से डीजे लगा हुआ था और काफ़ी तेज़ आवाज़ में कि मतलब सो भी नहीं पा रहे थे, घरों में बच्चे कमरों के अंदर तक आवाज़ जा रही थी। तो हमने बाहर आके देखा तो यहाँ से कुछ लड़के लड़कियाँ भी जंगल की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ से हम लोग उनको नीचे लेके आए। फिर यहाँ से जब करीबन सुबह 4 बजे डीजे बंद हुआ, 25-26 गाड़ियाँ निकली यहाँ से, कुछ हरियाणा की थी, यूपी से थी। तो उसमें भी जो लड़कियाँ हमने गाड़ियों के अंदर देखी वो सिगरेट पी रही थी, बिल्कुल नशे में थे। तो यहाँ का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है।